छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इधर आयतुल्लाह अली खामनेई की एटमी जिद अरब में विनाश की वजह बन सकती है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के सामने परमाणु वार्ता के लिए नई शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरी किए बिना ईरान किसी समझौते पर बातचीत नहीं करेगा। तो वहीं पुतिन ने ईरान को मजबूत करने के लिए सीरिया से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। पुतिन अरब में अमेरिका के खिलाफ सीरिया और ईरान के साथ एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी में है, जो दुनिया के इस हिस्से में महाजंग को छेड़ सकता है। आप देखिए। आर्थिक प्रतिबंध लगाए, इजराइल के जरिए 12 दिन का युद्ध लड़ा, ईरान के एटमी ठिकाने पर B-2 बॉम्बर से बम गिरा। इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति खामनेई की एटमी जिद नहीं तोड़ पाए। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका एक बार फिर परमाणु वार्ता शुरू करना चाहता है, लेकिन खामनेई ने साफ कर दिया है कि बिना उनकी शर्तों को माने अमेरिका से कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका से वार्ता के लिए 2 नई शर्तें रखी। अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार करे, दूसरी 12 दिन के युद्ध में ईरान को हुए नुकसान की भरपाई करे। सवाल है कि खामनेई के इस हौसले और जिद का कारण क्या है? वो कौन सा फैक्टर है जो खामनेई को डोनाल्ड ट्रंप से टकराने की शक्ति दे रहा है? इसके पीछे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ईरान की सुरक्षा और अमेरिका के अरब से पलायन का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। रूस 2 मोर्चे पर ईरान को मजबूत कर रहा है। सीरिया में अल शरा सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब कोई प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा है। माना जा रहा है कि अल शरा का भरोसा ट्रंप से टूट चुका है, जिसकी वजह इजराइल के सीरिया पर हमले हैं। रूस इसका फायदा उठाकर अल शरा से संबंध सुधारने की कोशिश में है। इससे रूस को 2 फायदे होंगे। पहला, अरब में रूस की सैन्य स्थिति दोबारा मजबूत होगी। दूसरा, अल शरा पुतिन के रिश्ते मजबूत होने से इजराइल सीरियाई एयर स्पेस का मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जिससे ईरान तक इजराइल की पहुंच सीमित होगी। इजराइल ने लेबनान में 18 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, दक्षिणी लेबनान और बैका वैली पर हमला किया, हिज़्ब की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया। इसे हाल ही में हिज़्बुल्लाह ने ईरान की मदद से दोबारा शुरू। ईरान और उसके प्रॉक्सी को ताकतवर बनाकर रूस और चीन ट्रंप की टैरिफ नीति का भी हिसाब बराबर करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।